Hi all, let me introduce myself. My name is Nitin Goswami. Born and brought up in Delhi, a special area that's Karol Bagh. Just having a normal degree, I completed my graduation in IT, and as usual, after completion the degree, we start looking for the jobs because jobs is like for the IT in basically for the IITians or someone having very good percentile into the school, then college. They usually get a good chance to get into the job. But for us, with the average marks, it become very difficult task. तो once I complete my graduation, तो बड़ा मुश्किल हो गया जॉब पे जाना या जॉब सर्च करना. तो when we are not getting that option, तो what we start looking for the jobs into the BPO, tech support, मतलब overall ऐसे ही कुछ options रह जाते हैं. So I started my job first into an insurance company as a telecaller, that Max Insurance. और जो पहली सैलरी ऑफर हुई that was 3500. बहुत कम है क्योंकि there is some incentive system there. तो उसके थ्रू वो यू कैन अर्न बेटर. आई ट्राइड मल्टीपल BPOs बट वहाँ पे इतना कुछ हो नहीं पाया क्योंकि देयर वाज सिवियर MTI इशूज. MTI इज अ मदर टंग इन्फ्लुएंस दैट यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली द वर्ड्स. तो वहाँ से BPOs क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. तो जितना भी ऑप्शन मिल रहा था डोमेस्टिक में मिल रहा था. एनी हाउ वंस यू आर ग्रेजुएट यू हैव अ फैमिली टू फीड, यू हैव टू अर्न. तो मतलब अर्न तो करना ही था, कमाना तो था ही. वो ग्रेजुएशन जो की थी वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं जा रही थी. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग सीरियसली इनटू द IT. यार देयर वाज समथिंग आई मिस्ड कि यार मुझे IT में जॉब क्यों नहीं मिल रही है. तो मैं इतने में एक वेंसडे एक्सेंट आता था उस टाइम पे. तो आई वाज लुकिंग फॉर द जॉब ऑप्शन देयर. तो वहाँ पे मैंने क्वार्टर पेज पे एक ऐड देखी. दैट ऐड वाज रिगार्डिंग द CCI, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट. बहुत ही रेप्यूटेड सर्टिफिकेशन है. मुझे नहीं पता था, मैंने CCNA तो सुना था. ग्रेजुएशन के बाद मैंने अप्लाई भी किया था बट मुझे लगा नहीं कि उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं. तो आई डिड नॉट गो थ्रू विद दिस सर्टिफिकेशन. तो CCI टर्म मैंने फर्स्ट टाइम सुनी बट लोगो वाज रिलेटेड टू द सिस्को और सिस्को CCN एवरीवन नोज. तो आई जस्ट रीच आउट टू द लोकेशन. मैं गया, इंस्टीट्यूट विजिट किया. तो उन्होंने मुझे बताया CCI के देयर ओनली उस टाइम पे कुछ 30,000 CCI थे. तो उन्होंने बताया गो फॉर द CCI एंड जस्ट गो एंड गूगल इट. मतलब आप जाके देखो, अपना गूगल करो कितना पैकेज. एंड पैकेज वाज कमिंग लाइक 17-18 फॉर द CCIs. जब पूरे वर्ल्ड में 30,000 CCIs है. तो आई वाज रियली हैप्पी. उन्होंने मुझे गारंटी दी दैट 6 लाख मिनिमम यू विल गेट बट द पैकेज इज नो लिमिट हियर. आई वाज हैप्पी. मैंने कहा ठीक है, गुड टू गो है. बट द कोर्स वाज रियली एक्सपेंसिव. मैं सिर्फ ट्रेनिंग बता रहा हूँ. तो माई फादर टुक अ लोन. उन्होंने लोन लिया और मुझे वो कोर्स ज्वाइन कराया. द प्रॉब्लम इज कि वो कोर्स करने के लिए आई हैव टू ट्रेवल. सो बोर्न इन दिल्ली एंड आई हैव टू ट्रेवल टू द बैंगलोर टू कंप्लीट द कोर्स. Bangalore is not just in India, it's a different part of the India. Basically we are all the same Indians, but yeah there is a culture difference, there is a food difference. तो बहुत ही कुछ न्यू था मेरे लिए क्योंकि born and brought up in Delhi और सारी स्कूलिंग और सब कुछ यहाँ से हुआ. और बैंगलोर जाना, वहाँ का न्यू कल्चर, न्यू फूड, वो इजीली अडेप्ट नहीं होता है. मेरे साथ और भी बंदे गए थे तो बहुत इजीली विद इन 2 or 3 months they come back बिकॉज सर्वाइवल इज नॉट एन ईजी टास्क. तो मैंने ट्रैवल किया, आई रीच आउट टू दी बैंगलोर. तो मैंने एक वहाँ पे एक HSR लेआउट के पास एक जगह है, HSR लेआउट, उसके पास मैंने अग्रा विलेज करके एक जगह है, वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट रूम ले लिया. स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप था. तो हम वहाँ रहने लगे. तो वहाँ पे वी हैव टू कुक आवरसेल्फ. तो हमें ये बेटर ऑप्शन लगा यार हम खुद कुछ कुक कर लेंगे. पहले कभी नहीं किया था बट उस टाइम पे YouTube वाज द बेस्ट मीडियम टू लर्न. अब तो क्या बहुत कॉमन हो गया YouTube, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10-12 ईयर्स बिफोर तो YouTube की स्पीड इतनी नहीं थी. लेकिन बट यस दिस इज द बेस्ट मीडियम की जहाँ से हम कुछ सीख सकते थे. सो वी स्टार्ट कुकिंग क्योंकि डेली वो डोसा और इडली खा के इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. तो ठीक है, आई स्टार्ट लर्निंग देयर. तो दिस इज द मोमेंट, यू नो, एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल एंड कॉलेज, बट देयर इज अ मोमेंट जब मैं वहाँ पढ़ने लगा तो आई मेट फ्यू पीपल हु एक्चुअली स्ट्रगल इन देयर लाइफ. अभी तक जो हमने सुना था ना, वो हमने सुना था सिल्वर स्पून के बारे में. अ पर्सन कैन बी रिच इफ दे बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. मतलब उनके पास कुछ एमिनिटीज होनी चाहिए या कुछ उनके पास प्रिविलेजेस होने चाहिए, देन ओनली दे कैन बिकम रिच. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने पहली बार देखा लोगों को, लेकिन वो इतने हजारों किलोमीटर दूर आ गए और इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं लाइफ में कि मतलब शायद मेरी सोसाइटी और मेरे लोगों को आइडिया भी नहीं था इस बारे में कि इतना आगे जाया जा सकता है क्या. उन लोगों से मिलते ही मेरी लाइफ तो 360 चेंज हो गई और मैंने बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया. मेरे को समझ में आया कि वैल्यू ऑफ पढ़ाई क्या है, पढ़ने से क्या क्या लाइफ में चेंज हो सकता है, हम कैसे लाइफ को बेटर बना सकते हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं. तो उन लोगों से बहुत इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर और आई एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग हार्ड. मतलब मैंने बहुत पढ़ाई करी. ये एक जो CCI वाली जर्नी थी, इसमें कुछ सर्टिफिकेशन प्रिपेयर करने होते हैं. तो मैं स्टूडेंट था CCI सिक्योरिटी का. अब CCI में क्या होता है कि CCI में पहले आपको एक थ्योरी का एग्जाम देना होता है और उसके बाद लैब देनी होती है. तो द लैब, वंस यू क्रैक द लैब,
आपको मिलता है सीसीआई का नंबर। तो इट्स अ ड्रीम ऑफ अ पर्सन कि मुझे किसी भी तरीके से वो लैब क्रैक करनी है, वो नंबर लेना है। तो उसके पहले थ्योरी और फिर वो लैब का। तो बैंगलोर ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव था यार, मतलब आई कैन नॉट मैनेज विद दी अमाउंट दैट माई फैमिली सेंडिंग। तो मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी, मैंने एप्पल सपोर्ट में काम किया और भी मैंने प्राइवेट ट्यूशंस भी दी अपना खर्चा मैनेज करने के लिए। तो आप सुबह नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो, काम करके आ रहे हो, सुबह अपना बेड भी आपको मेंटेन करना है, आपको अपने लिए फूड भी प्रिपेयर करना है। तो कोई नहीं देखने वाला, अगर कुछ खराब छोड़ के गए हो तो उसको भी ठीक करना है खुद से। तो वो बहुत लर्निंग फेज था लाइफ का। अगर आप बहुत कमिंग टू एवरेज फैमिली भी, तो इतनी एमिनिटीज तो हमें मिलती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। और देयर वाज अ टाइम, एक फिर टाइम आया आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर, तो मेरे पास एक टाइम आया व्हेन आई एम अबाउट टू अप्लाई फॉर द सीसीआई। मैं सीसीआई का एग्जाम देने वाला था। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, सीसीआई इटसेल्फ द लैब कॉस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज उस टाइम पे। आज अप्रोक्सीमेटली इट कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख। और उससे पहले कुछ 17,000 का उस टाइम पे थ्योरी का एग्जाम होता था। तो व्हाट इज द गेम, यू हैव टू गिव दी थ्योरी एग्जाम, देन यू हैव टू गिव दी लैब। तो पहले थ्योरी की पेमेंट करो, देन क्लियर दी थ्योरी एग्जाम, फिर उसके बाद लैब की पेमेंट करो, देन गो फॉर दी लैब। और लैब का भी एक सिस्टम था, सिर्फ बेंगलोर में लैब थी, सिस्को की लैब थी, यहाँ सीसीआई अटेम्प्ट कर सकते थे और उसमें नंबर आता था आफ्टर 6 और 7 मंथ। अब ये बहुत बड़ा टाइम था। जो वेटिंग लिस्ट थी वो अनदर 6, 7, 8 मंथ तक जाती थी। उसमें क्या होता था, आपका कॉन्सेप्ट, आप अगर एग्जाम बुक कर दिया और यू हैव टू वेट फॉर अनदर 6 to 7 मंथ, बहुत ही लंबा टाइम होता था। यू फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेप्ट और आप मतलब बहुत पीछे चले आते थे। तो इसमें एक और क्लॉज ऐड हो गया कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद थ्योरी और लैब का, यू हैव टू गो अब्रॉड। आपको नियर बाय कंट्रीज जैसे कि हांगकांग हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर, मतलब जहां पे भी सिस्को की लैब है, आपको जाके वहां पे लैब देनी होती थी। तो वो एड ऑन एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वीजा एक्सपेंस, वहां का स्टे एक्सपेंस, तो वो सारी चीजें एड ऑन थी, उनके लिए एड ऑन खर्चा था। तो सीसीआई देना पहले बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो आई हैव कलेक्टेड मनी, मैंने किसी भी तरीके से डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द लैब ऑफ सीसीआई। तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि अब ये लैब देनी है, सीसीआई करनी है और माय लाइफ विल बी चेंज। ये जो स्ट्रगल टाइम जो चल रहा है, जो मैंने कुछ सर्टेन मोमेंट बिताया है, तो दिस विल बी चेंज कंप्लीटली और ड्रीम्स विल बी ट्रू। इतनी सारी सैलरी आएगी, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब प्लान शुरू हो गए। बट थिंग्स गॉट चेंज। मेरे कुछ सीनियर्स थे वहाँ पे, उन्होंने सीसीआई अटेम्प्ट किया और सीसीआई अटेम्प्ट करने के बाद मुझे पता चला दैट देयर इज नो जॉब फॉर फ्रेशर्स। इतना बड़ा सर्टिफिकेशन लेने के बाद भी कोई आपको एंटरटेन नहीं कर रहा क्योंकि पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो खुद कह रहा है कि मैं तो सीसीएनए और सीसीएनपी कर रखी है और आप इंटरव्यू देने आए हो और आप सीसीआई हो। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे फील हुआ दैट आई हैव बीन स्कैम्ड। यहाँ मुझे फील हुआ कि यार शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही R&D नहीं करी, मैंने ही रिसर्च नहीं करी और मैं एग्जाम देने आ गया, पढ़ने आ गया, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करने आ गया। तो जैसे ही मुझे मेरे सीनियर से पता चला यार कि दो सीसीआई सर्टिफाइड होने के बाद भी यू हैव टू स्ट्रगल फॉर अ जॉब, थिंग्स गॉट चेंज। अब मैं इस लेवल पे नहीं था कि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद कि मैं इतना बड़ा अमाउंट का रिस्क ले लूं और उसके बाद दोबारा जॉब ढूंढूं, क्योंकि व्हेन यू आर thousands of kilometers away from your family, if your family is happy, everyone in your home, abhi wo they have believe ki once you are coming back with a reputed job, designation, amount of money, salary, बहुत चीजें बदल जाती हैं। That was the most difficult time. I just came back. बस मेरे को एक समझ में आया कि I have to came back. I came back to Delhi and I started my career as a trainer, फ्रीलांसर ट्रेनर। मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो थे मेरे पास, सो आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर ट्रेनर। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में सीसीएनए सीसीएनपी पढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि जॉब तो मैं कह रहा हूँ सीसीआई के बाद नहीं मिल रही थी। अभी तो सिर्फ टेक्निकली तो मैं स्ट्रांग था, बट मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था सीसीआई नहीं है और सीसीआई निकालूंगा तो जॉब नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन ही नहीं कुछ दिख रहे थे। तो उसके बाद मेरे को यही समझ में आया कि मैं अपने टेक्निकल स्किल्स को यूज करता हूँ, स्टार्ट गिविंग दी ट्रेनिंग। तो जैसे मैंने बताया आपको, मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में सीसीएनए सीसीएनपी की ट्रेनिंग देनी शुरू करी। तो टचवुड मेरे ट्रेनिंग स्किल सेट की वजह से मेरे को काफी सारे ऑप्शन मिलने लगे अच्छी जगह और कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलने लगी। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वो होती है जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर मुझे कुछ ऑप्शंस मिला, जहां पे मैं मिला एक्चुअल में वर्किंग नेटवर्क इंजीनियर्स। अब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी नेटवर्क इंजीनियर लग चुके हैं और ये मेरी ड्रीम है इस टाइम। ऐसा है बियॉन्ड द ड्रीम, अभी वो डेजिग्नेशन, मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं उनको एनपी पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट टेक्निकली सिखा रहा हूँ। अब ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही आना था उनसे, जब मैं आई हैव अ गुड रिलेशन विद देम, कि बॉस यहाँ पहुंचे कैसे और ये कैसे जॉब मिलती है, सारी चीजें। तो दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। सो आई केम टू नो दैट सर्टिफिकेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एवरीथिंग इज ए स्किल्स। और हमें जो इनिशियली डे 1 से सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी टॉप स्कोरर और टॉप लेवल पे होना चाहिए, तो ही आप उस लेवल पे जाके अचीव कर सकते हो। इसके बाद मैं लग गया, मैंने कहा कि ठीक है अब तो जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं है,
मुझे कोई कंसल्टेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे को हेल्प करेगा और स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो यहाँ पे सभी स्टेट्स में सब जगह पे बहुत सारे फेक कंसल्टेंट बैठे हैं, बट आई वाज वेरी फोकस्ड कि करनी तो है, जॉब तो करनी है। अब टेक्निकल स्किल्स भी अच्छा है, प्रोसेस भी समझ में आ रही है और कंसल्टेंट्स भी समझ में आ गए कि नहीं, उनके थ्रू नहीं मिलती। तो पॉजिटिवली मैं अपनी ट्रेनिंग में मिलते मिलते कुछ और लोगों से ऐसे मिला जो कि एमएनसी के अंदर थे और उनके अच्छे लिंक्स थे, यानी उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो मुझे हेल्प कर सकते थे। और एक्चुअली उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे बेटर तरीके से समझाया और इस तरीके से मैंने धीरे धीरे एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद एमएनसी में एंट्री मार ली एज अ नेटवर्क इंजीनियर। यस, ड्रीम कम ट्रू। मैं एक एमएनसी में गया, मैंने एमएनसी का एनवायरनमेंट देखा। आई स्टार्टेड माई जॉब एज अ नेटवर्क इंजीनियर। तो वहाँ पे मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे केटी कहते हैं, नॉलेज ट्रांसफर, मुझे केटी मिली और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के, उनके टूल्स देख के, वो सारी चीज़ें देख के। तो इन सबको देखते हुए रियलाइज हुआ कि यार थिंग्स आर डिफरेंट। हमें जैसे पढ़ाया गया है और जैसा मेरे को उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में समझाया गया था और जो मैं यहाँ करने वाला हूँ, वो थिंग्स आर डिफरेंट। यहाँ तो अभी टेक्निकल बात ही नहीं हो रही। इट्स बीन अ 1 वीक, एक हफ्ता हो गया मेरी केटी चल रही है, इतने सारे मुझे कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, पर अभी तक वो वाली बातें ही नहीं हो रही जो हम ट्रेनिंग में इतना सब पढ़ के आए हैं। तो देयर इज अ क्लैरिटी कि यार टेक्निकल इज इंपॉर्टेंट बट इज नॉट द ओनली थिंग टू गेट अ जॉब। फेसबुक और कुछ को फिनिश करके फेसबुक मार्केट में नया ट्रेंडिंग हुआ था। उस टाइम पे अंकल आंटी नहीं थे, बस हमारे एज के बंदे मिलते थे फेसबुक पे। तो जैसे मैंने स्टेटस अपडेट किया तो पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी, बिकॉज प्रोसेस को छोड़ के आपने अपना कुछ स्टार्ट किया और यू आर वर्किंग। तो दे स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग मी कि नितिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, तेरे पास तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तू कैसे प्लेस हो गया। तो अगेन अ टर्निंग पॉइंट केम टू माई लाइफ। तो बिकॉज हम साथ में टाइम स्पेंड किया था और सब कुछ था, तो मैंने उनको हेल्प करना शुरू किया। दे रियली फोर्स मी, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, तो बस मैंने उनको तैयार करना शुरू किया, कुछ चीजें उनको समझानी शुरू करी और जो मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंसेस थी अंदर से उनको भी यूटिलाइज किया, क्योंकि इतनी सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो मैंने जो मेरे बंदे थे जिन्होंने अच्छे से मुझे गाइड किया था कि कैसे अंदर जाना है, उनके अच्छे लिंक्स थे कंपनी के अंदर और उनके थ्रू मैंने उनको ट्रेन किया और प्लेस किया। मुझे वहां से आइडिया मिलने लगा, जो बंदे अंदर काम कर रहे थे उनके थ्रू आइडिया भी मिलने लगा। तो पहले तो सबसे पहले मैंने अपने बैचमेट्स को प्लेस किया और अच्छे लेवल पे प्लेस किया। आज सारे के सारे या तो कहीं इंडिया से बाहर सेटल हैं या फिर किसी कंपनी में आज काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, दे ब्रिंग द रेफरेंसेस, वो रेफरेंसेस लाने लगे, रेफरेंसेस ब्रिंग द रेफरेंसेस। तो अभी देयर वाज अ टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई एम लुकिंग फॉर अ गुड करियर। अभी सडनली पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी, नितिन सर प्लीज हेल्प मी टू गेट इनटू दिस जॉब, नितिन सर कैन चेंज माय लाइफ। एकदम चीजें बदल गई 360 डिग्री अगेन और बहुत अच्छा लगने लगा। अब इतने सारे लोग हेल्प मांगने लगे, इतनी हेल्प, तो ऐसा लगने लगा कि यार मैं हेल्प कर सकता हूँ और बहुत ही प्राउड सा फील होने लगा कि यार शायद ऐसा कुछ सुपर पावर सी आ गई है कि यार आई कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनीवन। बस यहाँ से स्टार्ट हुई स्टोरी हमारी कंसल्टिंग की। इसके बाद मैंने कंसल्टिंग शुरू करी वाइल वर्किंग। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को प्लेस किया जो रेफरेंसेस आई थी, वो ऑलरेडी कहीं से ट्रेनिंग लेके आ चुके थे नेटवर्क की, कहीं ना कहीं से बहुत सारे सर्टिफिकेशन पढ़ के आ चुके थे। तो उनको मैंने बेसिकली समझाना शुरू करा कि उनकी सर्टिफिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग और जॉब में जाने में क्या डिफरेंस है। वहां से मैंने उनको वो कॉन्सेप्ट देना शुरू करा। सबसे पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया अपने घर के अपने रूम से। तो स्टार्टेड फ्रॉम माई रूम, आई एम द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी और आई वॉज टेकिंग माई नाइट शिफ्ट एंड मॉर्निंग में आके सबको पढ़ाता था, तैयार करता था और प्लेसमेंट देनी शुरू करी। मैंने कुछ ही टाइम में इतनी प्लेसमेंट दे दी कि मेरा स्टेटस चेंज हो गया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो गई, बहुत कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में और मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे। मतलब एक दिन में 200 से ज्यादा कॉल्स आ जाती थी। फिर मैंने एक लड़की को हायर किया, माय फर्स्ट एम्प्लॉय, और एक नंबर और नंबर शेयर करना शुरू किया उसका, ताकि मैं कॉल को डाइवर्ट कर सकूं या फिर मैनेज कर सकूं। अचानक से इतने लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे, तो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा और अब मैं बहुत सारे बंदे प्लेस करने लगा। मतलब इतना सारा नंबर प्लेस कर दिया कि एकदम लाइफ भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई। मतलब आई रियली अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और ऑलवेज गेटिंग बिजी इनटू दी हायरिंग। अब मेरा ना फोकस हायरिंग में रहता था, ऑफिस में रहता ही नहीं था। तो मेरे मैनेजर ने मेरे को बहुत सुनाया, क्योंकि बीच में मैं घूमने भी चला गया। अब होता है ना, एक मिडिल क्लास का बंदा और अचानक से ग्रो कर जाए तो फिर उसकी डिजायर्स होती हैं बहुत सारी, तो वो बाहर आने लगती हैं। तो मेरे मैनेजर का फोन आ गया कि ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप जॉब कर रहे हो और आप बिना बताए चले गए। तो ठीक है, बात समझता हूँ मैं। तो तभी मेरा प्लान तो था ही छोड़ने का। तो अभी वो मेरे पास काम करते हैं मेरे मैनेजर, मैंने उनको हायर कर लिया। फिर मेरे को प्लान किया कि क्यों ना इसको प्रोफेशनली किया जाए और अच्छे से किया जाए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, अभी जितने भी बंदे प्लेस हो रहे थे ना, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके आ रहे थे। मैं उनको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दे रहा था, उनको प्लेस कर रहा था उनके रिक्वायर्ड पैकेज में, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे लिंक्स थे कंपनी के अंदर जो मुझे हेल्प कर रहे थे इन बंदों को प्लेस करने के लिए। तो एक प्रोसेस बनी हुई थी, आई एम जस्ट अ मीडियम। मेरे को क्या था, थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी थी, वो मुझे बताते थे नितिन इस प्रोफाइल में ये जरूरत है, नितिन इस प्रोफाइल में ये जरूरत है, या XYZ रिक्वायरमेंट है। अब मुझे भी तो अच्छा आइडिया लगने लगा कि एक बंदे की यानी हायरिंग के लेवल्स क्या हैं।
हायरिंग का प्रोसेस में उनसे समझने लग गया और कंसल्टिंग का काम मैं कर ही रहा था। इतने सारे बच्चे प्लेस कर दिए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद देम। इतना अच्छा पैकेज, इतनी अच्छी हैप्पीनेस, इतनी सारी ब्लेसिंग्स उनसे मिली, लेकिन समवेयर मैंने देखा कुछ देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट हैप्पी। मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं यार, सर्वाइवल में इशू है। तो वहां से आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि जा तो मैं अच्छा रहा हूँ, अर्न भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, ग्रो बहुत तेज कर रहा हूँ, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। मतलब मैंने तो मूवीज में देखा था ऐसे ना किसी को ग्रो होते हुए, या स्टोरीज मूवीज के टाइप की चल रही थी, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने बहुत बड़ा डिसीजन आ गया कि अगर इसी प्रोसेस में चलना है तो शायद कुछ बच्चों का करियर ही खराब हो जाएगा। जो मैं सोच के चला हूँ वो गलत हो रहा है, ये बंदे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ये जो प्रोसेस चल रही है ठीक नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास एक ही तरीका था कि क्यों ना इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक फॉर्मेट बनाया जाए और एक इंस्टीट्यूट का सेटअप किया जाए जहां पे प्रिपरेशन इस तरीके से इनिशियल लेवल पे हो कि हम प्रिपेयर ऐसे करके चलें कि जब एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट हो तो वो बंदे आराम से जाके कंपनी में एक अच्छे पैकेज में जाके सर्वाइव कर पाए। और दिस इज हाउ आई हैव लॉन्च माय इंस्टीट्यूट दैट इज नेम्ड NG नेटवर्क्स।